जय यीशु, प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मैं आपका अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। हम निर्गमन ग्रंथ से होकर प्रभु के वचनों को पढ़ते जा रहे हैं। आज हमें 2 अध्याय पढ़ना था, अध्याय 3 और 4। कुछ विशेष संदेश। पहली बात, मूसा को प्रभु चुन रहे हैं। उसके पहले लिखा है अध्याय 2 के आखिरी वचनों में, इस्राएली लोग दासता से त्रस्त होकर कराते थे, वे अपनी दासता में पुकारते थे, उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। ईश्वर ने इस्राएलियों की और दृष्टि की और उससे उनकी चिंता हुई। उनकी चिंता प्रभु को हुई और उत्तर में प्रभु ने क्या किया? एक व्यक्ति को चुना। हर एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन एक उत्तर है, अनेक लोगों की आंसू का उत्तर। आज शायद पुरोहितों, धर्म बहनों, प्रभु की सेवा में, उत्साह में जो लोग निकल के आते हैं, प्रचारक लोगों का और ले मिशनरीज जो है, मतलब पारिवारिक जीवन बिताते फिर भी प्रभु के कार्य करते हैं अलग अलग रीति से। उन सभी लोगों के पीछे, उनके चुनाव के पीछे, उनके बुलाहट के पीछे कई लोगों की आंसू भरी प्रार्थना है। हालेलुया। और मूसा को प्रभु ने चुना। मूसा को जो प्रभु ने बुलाया, वचन कहता है मूसा ने झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपेट के रूप में प्रभु दिखाई दिया। लेकिन उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है किंतु वो भस्म नहीं हो रही है। बर्निंग बुश संदेश है। जो आग है, वो आग उस झाड़ी को नष्ट नहीं कर रहा था, बर्बाद नहीं कर रहा था। ये आग में 2 चीजें हैं प्रभु जो संदेश देना चाहता है। पहली बात, उत्साह, ज़ील, मतलब ये 2 चीज इस पे है। पहली बात, प्रभु के हृदय में हमारे प्रति जो उत्साह, हमको बचाने का जो आग्रह, हमारे दर्द को देखकर प्रभु किस तरह हमको विपत्ति से बचाना चाहता है, हमारी आत्मा को बचाना चाहता है, वो प्रभु का आग्रह फायर है। इसलिए पवित्र हृदय में, पवित्र हृदय के चित्र में आप आग देखते हैं जरूर, वो प्रभु का हृदय है, वो आग इसमें। और वो आग प्रभु चुने हुए व्यक्ति के हृदय में डाल देगा तो वो व्यक्ति उत्साह में आ जाएगा। प्रभु के कार्य में उत्साह, सेवा करने में उत्साह, आत्माओं को बचाने का उत्साह, ये सभी चुने हुए व्यक्तियों के जीवन में हमें देखने को मिलता है। नबी हो, बाद में राजाओं, चुने हुए राजाओं के जीवन में है, और प्रभु के सभी प्रेरितों के जीवन में, बाद में सभी संतों के जीवन में, सब ये उत्साह है। हालेलुया। इसलिए जिनके हृदय में उत्साह नष्ट हो जाता है, उनकी सेवा उस दिन से समाप्त है। हालेलुया। इसलिए हम लोग देखते हैं वो यिर्मयाह नबी के ग्रंथ 48वां अध्याय वचन 10, वो व्यक्ति श्रापित है जो प्रभु के कार्य में शिथिलता दिखाता है। ठंडा ठंडा, कुनकुने, कोल कोल जैसा हो गया, मतलब कोई उत्साह नहीं है। कभी उठता है, कभी नहीं उठता है, कभी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, वचन की बात में बोल रहा हूँ, कभी चर्च जाएगा, नहीं जाएगा, कभी मौका मिलेगा तो थोड़ा सा प्रार्थना करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ऐसे लोग प्रभु की सेवा नहीं कर सकता है। जिनके अंदर प्रभु के लिए उत्साह नहीं है, वो सेवा नहीं कर सकेगा। प्रभु के भक्त उत्साह से भरा होगा, वो आग है। और दूसरी बात, आग की विशेषता, वो आग सफरिंग है, दर्द और सहन। मतलब चुने हुए व्यक्ति के जीवन में सहन जरूर आएगा, लेकिन यह सहन की विशेषता, वो सहन आपको बर्बाद नहीं करेगा। वो सहन बचाने वाला सहन है, प्रभु की उपस्थिति लाने वाला सहन है। इसलिए यह नहीं सोचना प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के जीवन में दर्द, तकलीफ, विपत्ति नहीं आएगी। प्रवक्ता ग्रंथ 2:1, पुत्र यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति की सामना करने को तैयार हो जाओ। मतलब चुने हुए किसी भी व्यक्ति को देखो, प्रभु के कार्य बाइबल में अभी मूसा से लेकर जितने भी आने वाले दिनों में सेवकों को प्रभु जब बुलाता है, सेवा में लगाता है, उनके जीवन में देखना दर्द, आंसू, तकलीफ, ये इस बात का प्रतीक नहीं है कि प्रभु नहीं है, बल्कि
ये इस बात की सबूत है कि प्रभु की उपस्थिति है। लेकिन वो दुख आपको बर्बाद नहीं करेगा। वो दुख आपको शक्तिशाली बनाएगा, अनेकों को बचाने में इस्तेमाल होगा। इसलिए प्रियजनों, आपके जीवन में यदि कुछ दुख संकट है, ये चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना ये सोच के कि प्रभु कहाँ है। प्रभु वहीं है, आपके दर्द में, अंधकार में प्रभु खजाना बनकर आ रहे हैं। इसलिए निराश नहीं होना। हालेलुया। और आप प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो तैयार हो जाइए। उत्साह, वो फायर, वो आग जो है वो आपको बर्बाद नहीं करेगा, आपके परिवार को बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि बचाएगा, आत्माओं को बचाएगा। इसलिए याद रखना, कुरिन्थियों के दूसरा पत्र अध्याय 7-10, वो दुख जो ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होगा। खेद का प्रश्न ही नहीं है, खेद का प्रश्न ही नहीं है, परंतु सांसारिक दुख से मृत्यु उत्पन्न होगी। प्रभु को आप छोड़ देंगे तो आपके वो दुख, वो फायर जो है वो बर्बाद करेगा, वो भस्म करने वाला फायर होगा, वो आग बर्बाद करने वाला आग होगा। हालेलुया। और प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरे लिए जाओगे। ये अध्याय 3 और 4 में हम लोग कम से कम 7 बार प्रभु को ये बोलते सुनते हैं, तुमको जाना है, मैं भेज रहा हूं। लेकिन बार बार मूसा अपनी ओर से कुछ रोक टोक की बात कर रहे हैं, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। पहली बात, अध्याय 3:11 में मूसा ने कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले? मैं कुछ भी नहीं हूं। इंग्लिश में ऐसा है, आई एम नथिंग, आई एम नोबडी, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। तब उसका उत्तर प्रभु क्या देता है? प्रभु कहता है, ईश्वर ने उत्तर दिया, वचन 12, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमें कई लोग बोलता है हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेगा, हम कौन है? उत्तर है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने पे भरोसा रख कुछ नहीं करना, मैं साथ हूं। हालेलुया। तब मूसा फिर बोलता है, मेरी बात कौन विश्वास करेगा? अध्याय 4:1, मूसा ने उत्तर दिया, वे लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे। तब प्रभु बोला, मानेंगे तो उसके लिए मैं तुमको 3 चमत्कार तुम्हारे साथ करता हूं। अब वो एक संदेश है, 3 चमत्कार। और 3 चमत्कार आपने देखा होगा। क्या है? पहले आपके पास एक डंडा है, उसको जमीन पे फेंक दो, और उसको फेंक दिया तो वहां पर क्या है? सांप बन गया। और प्रभु ने कहा, सांप को उठाओ, पूंछ पकड़कर उठाया तो फिर वो डंडा बन गया। फिर आगे प्रभु ने कहा, अपना हाथ भीतर सीने पर रखो, कपड़े के अंदर, तो ऐसा रखा। और परंतु जब उसने उसे निकाला तो उसके हाथ पे हिम की तरह श्वेत कोढ़ हो गया था। फिर से रखा तो अच्छा हो गया। और ये 2 चिन्ह पर विश्वास नहीं करेंगे, तीसरा एक और चिन्ह मैं देता हूं, और है, तुम नील नदी से कुछ पानी लेना, उसे भूमि पर डाल देना, नील नदी से लिया हुआ पानी सूखी भूमि पर रक्त बन जाएगा। ये तीनों जो चिन्ह प्रभु ने दिया उसका एक अर्थ है। हालेलुया। ये तीनों चिन्ह के पीछे 3 संदेश है। पहली बात, सांब हम जानते हैं शैतान का प्रतीक है, और तरतुल्यन हमको बताते हैं कि ये सांब मानव जाति को बहकाया था। वो सांब के ऊपर मनुष्य को प्रभु अधिकार देगा समय आने पर। अब हमको याद आता है, यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांबो, बिच्छू, बैरी की सारी शक्तियों को पैरों तले कुचलने का सामर्थ्य दिया, कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसका मतलब है वो डंडा जो है वो क्रूस का प्रतीक है, और सांप जो है और शैतान का प्रतीक है। वो सांप को पूंछ में पकड़ के उठाने का अधिकार मानव जाति को प्रभु दे रहा है। दूसरी बात, जो हाथ जो है वो कोढ़ से भरा हुआ हाथ बन जाता है, बाद में वो अच्छा हो जाता है। प्रभु यीशु में मानव जाति को जीवन, जो भी पाप में मरा हुआ है, कोढ़ जो है वो पाप का प्रतीक है, और उसमें मानव जाति मर जाते हैं, उनको नवजीवन प्रभु के हृदय से बह निकले रक्त और जल से नया जीवन
मिलेगा। और तीसरा प्रतीक है खून का। मानव जाति के इतिहास में जो भी खून गिराया गया, बाइबल में यीशु ने कहा, मत्ती के अध्याय 23 में हमने पढ़े थे, और निष्कलंक धर्मात्मा का खून जो भी गिराया गया उसका लेखा रखा गया है, आपको लेखा देना पड़ेगा। मतलब पनिशमेंट विल कम फॉर द ब्लड शेड दैट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड। इसलिए जो भी खून गिराया है उसके पीछे आपको दंड भुगतना पड़ेगा, या वो यूं ही आप छुपा नहीं सकता है। खून जो भी गिराया गया है उसका लेखा हमको चुकाना पड़ेगा। ये तीनों संदेश प्रभु हमको दे रहे हैं। लेकिन इससे भी इनको, मूसा को पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा, और मूसा फिर क्या कहता है, अध्याय 4 वचन 10 में मूसा ने फिर से कहा, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मेरे को बोलना नहीं आता, मैं बोल नहीं सकता, मैं पहले से बोल नहीं सकता था, अब तू मुझ अपने सेवक से बोला है, इसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ, मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मेरी जीभ भौथरी है, मतलब तुतलाने की आदत है, मैं अभी भी तुतलाता हूं। तब प्रभु क्या बोलता है, प्रभु ने उसे पूछा, मनुष्य का मुख किसने बनाया, उसे कौन गूंगा या बहरा देखने वाला या अंधा बनाता है, क्या मैं प्रभु ऐसा नहीं करता? अच्छा अब जाओ, मैं बोलने में तुम्हारी सहायता करूंगा। देखिए, मैं सहायता करूंगा मतलब मैं तुम्हें अच्छा करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम बचपन से तुतलाता था लेकिन मैं साथ हूं, मैं तुमको बोलने की सहायता करूंगा। ये बात भी प्रभु ने बोला। परंतु अब सुनना वचन 13, परंतु उसने कहा, प्रभु किसी दूसरे को भेजने की कृपा कर। देखिए, तब प्रभु को मूसा पर क्रोध आया, और संत अगस्तिन बोलते हैं ये क्रोध आया, ये जब आप सुनेंगे, बाइबल में बार बार सुनेंगे, उस समय आप ये हैरान नहीं होना क्या हमारे तरह प्रभु क्रोध होगा। सनी, बाइबल की भाषा को समझने के लिए इस बात की जरूरत है कि आप इसमें क्या अर्थ छिपा हुआ है इसको जाने। ऐसा नहीं कि प्रभु हमारे तरह क्रोध में आए, बल्कि प्रभु ने उनको समझाने की तरीका, प्रभु अपने असंतुष्टि को प्रकट किया, यानी प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहता है, मनुष्य जब उसके खिलाफ जाता है प्रभु उनको सुधारने की कोशिश करता है। वो सुधार कैसा रहा? तब प्रभु ने कहा, लेवी वंशी हारून तुम्हारा भाई है ना, मैं जानता हूं कि वो अच्छा वक्ता है, वो तुमसे मिलने अब आ रहा है, और उनको मैं तुम्हारे साथ भेजूंगा। मैं तुमको जो बातें बताऊंगा तुम उनको समझाना, वो लोगों को समझाएंगे। देखिए अब क्या हो गया, प्रभु मूसा को जो चंगाई देना चाहता था, लेकिन मूसा के अविश्वास के कारण वो चंगाई उनको मृत्यु तक नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना ये बात, अंत तक मूसा तो तुलाता रहा, लेकिन प्रभु इस्तेमाल करता रहा। लेकिन प्रभु ये चाहता था कि मैं इनको चंगा करूं। यदि मूसा प्रभु के कहने से गया होता, तब तुरंत प्रभु इनके मुख को खोल देता और चंगाई मिल जाती। लेकिन इन्होंने बार बार प्रभु के कहने को टुकराया, इसलिए प्रभु ने उनको एक असिस्टेंट दिया, हारून तुम्हारे साथ चलेंगे, वो तुम्हारे लिए बोलता जाएगा, एक्सप्लेनेशन ट्रांसलेशन वो करेगा, तुम तुतलाते जाओ, वो भी आज्ञा देता जाएगा। यही उनके लिए एक सजा हुई। प्रियजनों, प्रभु हमको जो आशीर्वाद देना चाहता है, समय पर हम आज्ञाकारिता नहीं दिखाएंगे, प्रभु फिर से इस्तेमाल करेगा ही, लेकिन जितने आशीष देना चाहा वो पूरा हम लोग नहीं पाएंगे। फिर भी प्रभु अपनी इच्छा को पूरा करेगा ही हमको, हमारी दुर्बलता में भी। हालेलुया। इसलिए हारून को प्रभु उस वक्त उधर भेजा, और दोनों को प्रभु अपनी सेवा में भेज रहे हैं। अब दोनों निकल पड़ रहे हैं। हालेलुया। अब हम आगे देखते हैं वचन 24 में, मार्ग में एक विश्राम स्थल पर प्रभु उससे मिला और उसने उसे मार डालना चाहा। क्यों प्रभु मूसा को मार डालना चाहा? क्या प्रभु किसी को मार डालेगा? अब बाइबल की भाषा को फिर से समझिए। जरूर कुछ हुआ है, चुने हुए व्यक्ति ने ऐसा कुछ जरूर किया है जिसके चलते प्रभु का संरक्षण
उनको शायद नष्ट होना था, लेकिन तुरंत सिपोरा उनकी पत्नी जो है एक क्या है चकमक पत्थर का टुकड़ा लेकर अपने पुत्र का खतना किया और कटी हुई चमड़ी से उसके पैरों का स्पर्श कर कहा, अब तुम निश्चय ही रक्त के कारण मेरे दुल्हा हो। प्रभु ने उसे छोड़ दिया। मतलब एक रक्त बलि चढ़ा रही है पत्नी और प्रभु ने इनको बचाया, छोड़ दिया। मतलब क्या है? इसकी व्याख्या अनेक लोग अनेक प्रकार से देते हैं। कुछ लोग व्याख्या करते हुए ये बताते हैं कि मूसा ने अपने बच्चों की खतना नहीं कराया था, इसलिए प्रभु क्रोध हो गया था। देखिए, प्रभु ने उनको मार डालना चाहा, इसका मतलब यही है उनको संरक्षण नष्ट हो गया था। मतलब प्रभु इनके साथ प्रसन्न नहीं रहा, अप्रसन्न रहा। प्रभु अप्रसन्न रहने से क्या होता है, एक व्यक्ति का संरक्षण, सेवा में जब जाते हैं संरक्षण नष्ट हो जाने से विपत्ति आ सकती है, मृत्यु आ सकती है, ये संदेश है। तो उसका कारण क्या था मैं आपको बताता हूं। मुझे ये लगता है संदेश यही है कि प्रभु ने इसको भेजते समय इनको ये नहीं कहा था तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जाओ, नहीं कहा था, लेकिन इसने अपने पत्नी और बच्चों को लेकर आया था। प्रभु ने मूसा और हारून दोनों को एक दिव्य कार्य के लिए, एक पवित्र एक सेवा के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने अपने पत्नी को सब वहीं छोड़ के नहीं आया। जिनको छोड़ने का समय प्रभु किसी को छोड़ने के लिए कहता है, अगर छोड़ता नहीं है उनको लेकर घूमेगा, चाहे पत्नी भी हो बच्चे भी हो, प्रभु की सेवा में वो सब बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर ये छोड़ा नहीं था, मतलब इसने अपने पत्नी और बच्चों को साथ में लेके आया, इसलिए प्रभु अप्रसन्न हुआ। और उसके बाद ये पत्नी जो खतना कराई है वो इस बात का संदेश है, वो एक बलि चढ़ा रही खून की और प्रभु से माफी मांग रही है, तब ये बच गया। लेकिन तुरंत मूसा ने एक ऐसा कार्य किया, पत्नी और बच्चों को वापस भेज दिया। ये बाइबल में कहा लिखा है, तुरंत हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि उसने भेज दिया, लेकिन आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तब हमको पता चलेगा इसने पत्नी को, बच्चों को, दोनों बच्चों को लेकर नहीं गया मिस्र देश में सेवा के लिए गया। तो इसलिए बाद में 18वां अध्याय में, इसी पुस्तक के निर्गमन के 18वां अध्याय में हम देखते हैं, तब मूसा का ससुर, वचन 2 में यत्रो जो है उसको जत्रो हम लोग कहते हैं, उसको हिंदी में यत्रो कहता है। मूसा का ससुर यत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जिसे मूसा ने उसके 2 पुत्रों के साथ अपनी ससुराल भेज दिया था, अपने पास लेके आया। अभी मूसा के पास, मूसा मरुभूमि में इस्राएलियों को लेकर जा रहे हैं कनान की ओर, तब रास्ते में ससुर आया, मूसा की पत्नी सिपोरा और 2 बच्चों को लेके आया। ये दोनों बच्चों को और पत्नी को मूसा ने ससुर के पास भेज दिया था। ये घटना के बाद अब हमको समझ में आते हैं, मूसा को प्रभु ने मारने के लिए आया था। कारण क्या था? जिनको लेके घूमना नहीं था लेके आया। सेवकों को, सेवा करने वाले लोगों को त्याग की जरूरत होती है। इसलिए प्रिय दिनों, प्रभु जब आपको चुनते हैं, किसी काम में भेजते हैं, किसी उत्तरदायित्व समझते हैं, जिनको लेके घूमना नहीं है उनको यदि आप लेकर घूमेंगे संरक्षण नष्ट होगा। हालेलुया। एक और घटना मैं आपको उसकी व्याख्या देना चाहता हूं। अध्याय 3 में मूसा को प्रभु ने कहा, तुम लोग मिस्र देश से अपने लोगों को, इस्राएलियों को बचाओगे, उस समय एक और कार्य करना। अभी से बता दिया, वो क्या है? वचन 21 से, मैं तुम लोगों को मिस्री जनता का कृपा पात्र बना दूंगा, इसलिए तुम लोगों को खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। प्रत्येक स्त्री अपने पड़ोसिन से और अपने ही घर की मालकिन से चांदी, सोने के आभूषण और वस्त्र मांग लेगी। तुम उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों को पहनाओगे, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। क्या प्रभु लूटना सिखाता है? धोखा देना सिखाता है? ऐसा नहीं है। देखिए, एक धर्म युद्ध है। प्रभु अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाना चाह रहा है और उसके लिए प्रभु आगे आगे एक कार्य कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है
काफी साल से अभी मिस्रियों के लिए इस्राएली लोग बहुत सेवा करते थे। मतलब यहाँ पर उन लोग उनके क्या है स्लेव बनकर, मतलब दास दासियां बनकर काम करते थे और उनके लिए कोई प्रतिफल नहीं मिलता था। काम के लिए इनको पुरस्कार नहीं मिलता था। मतलब काम जब करेगा तो तनख्वाह मिलना चाहिए, ये नहीं मिलता था। इन लोगों को गुलामी में रखा था। इसलिए प्रभु इनके काम जितना इन्होंने किया है उसके लिए प्रतिफल स्वरूप ये मिस्रियों से ही समान मतलब उनका प्रतिफल दिलाता है। वो कोई अन्याय नहीं है, न्याय की बात ही है। इसके विषय में काफी लोगों ने व्याख्या की है। सुंदर व्याख्या हमको प्रज्ञा ग्रंथ में ही मिलते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 10 में वचन 15 से मूसा और इस्राएली के बारे में लिखा है। उसने एक पवित्र प्रजा, निर्दोष प्रजाति को उस पर अत्याचार करने वाले राष्ट्र से मुक्त किया। उसने प्रभु के सेवक की आत्मा में प्रवेश किया, चमत्कारों इन चिन्हों द्वारा विकट राजाओं का सामना किया। उसने संतों को उनके परिश्रम का पुरस्कार दिलाया। संतों को इनका परिश्रम का पुरस्कार दिलाया, ये पुरस्कार था। इसलिए ये नहीं सोचना कि प्रभु ने अन्याय किया है यहाँ पर, बल्कि इनके पुरस्कार प्रभु दे रहा था, क्योंकि इतने कार्य किया था। उसके लिए जो कार्य के तनख्वाह के रूप में ही इजरायलियों से निकलवा के दिलवाया प्रभु ने। हालेलुया। प्रियजनों, अय्यूब के ग्रंथ में अध्याय 27 में वचन 3 से, जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक ईश्वर का श्वास मुझे अनुप्राणित करेगा, तब तक मेरे होठ झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक मेरी जीभ असत्य नहीं कहेगी। प्रियजनों, अय्यूब बोलते हैं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जीभ पर नियंत्रण रखूंगा, अशुद्ध बातें नहीं कहूंगा। प्रियजनों, झूठ बोलने वाला मुंह आत्मा का विनाश करता है। ये लिखा है प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 11 में, झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है। और याकूब के पत्र में अध्याय 1 वचन 26 में लिखा है, यदि कोई अपने को धार्मिक समझता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता है, वो अपने को धोखा देता है, उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। अय्यूब धर्मी व्यक्ति है, वो बोलता है जीभ पर मैं नियंत्रण रखूंगा। अय्यूब के बारे में काफी चिंता, काफी शक और काफी संदेह, काफी प्रश्न आपके मन में जरूर होंगे। कुछ लोग बोल रहा था, अरे ये इसमें पूरा दर्द ही दर्द है, इसका मतलब ही क्या है? जरूर काफी मतलब है। मैंने वायदा किया हूं, अब अय्यूब का पुस्तक समाप्त होने के पहले इसके अंदर छिपे हुए काफी खजाना को हम प्रकट करेंगे। अब पढ़ते जाना, छोड़ना नहीं है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 27 यीशु के दुख, भोग एवं मृत्यु है। आप लोगों ने अच्छा से पढ़े होंगे, वचन पर मनन किए होंगे। ये वचन आपको आध्यात्मिक लाभ जरूर लाएगा। इसके विषय में कुछ बातें शायद आप वो व्याख्या चाहते होंगे, जैसा कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा, पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया, या बाद में हम पढ़ते हैं कि यीशु के मृत्यु के साथ साथ क्या हुआ है। वहाँ पर लिखा है कब्रें खुल गई, बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए, ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले, पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दी। इस तरह काफी चीजें होंगी। अब मैं इसकी व्याख्या नहीं दे रहा हूं, आने वाले दिनों में आपको इसकी व्याख्या जरूर देता जाऊंगा, क्योंकि हमको और मत्ती के सुसमाचार के बाद मार्कोस और लूकस, योहन सब पढ़ते समय भी इसके बारे में काफी हम सुनेंगे। और एक बार ये पूरे साल में हम लोग बाइबल तीर्थ यात्रा समाप्त करने के पहले और एक बार हम सुसमाचारों में वापस भी आएंगे। तब तक बहुत असर होगा, मतलब बहुत चीजें हमको समझ में आने लगेंगी। हालेलुया। लेकिन
ये 27वां अध्याय के बारे में एक बात जरूर मुझे बताना है आज। यूदस की आत्महत्या के बारे में है। ये एक बहुत ही दुखदायी घटना है। 3 साल तक प्रभु की सेवा करने वाले एक सेवक बहुत बुरी तरीके से मरा। उनकी मृत्यु बहुत खतरनाक मृत्यु थी, अगली डेथ। प्रभु उनको क्यों नहीं बचा पाया? अनेक लोगों के मन में ये शक होगा। मैं आपको बताता हूं, गलत पैसा की कमाई है, इसमें कोई शक नहीं। पाप की कमाई मृत्यु को बुला के लाता है। बाइबल में आने वाले दिनों में हम अनेक बार घटनाएं देखेंगे। आपका संरक्षण चला जाएगा, शत्रु शैतान को आपके ऊपर अधिकार मिल जाएगा मारने के लिए। बाइबल हमें एकदम क्लियरली बताते। उदाहरण के लिए सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 19, ये उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते हैं, ऐसी कमाई मनुष्यों की जान लेती है। सावधान रहना प्रियजनों। मैं जानता हूं कई लोगों के विषय में, कितने लोगों के परिवार में विपत्ति आई, गलत पैसा की कमाई। वो शायद शराब बेचते हो, हड़िया की बिक्री करते हुए हो, या घूस लेते हुए हो, या किसी को धोखा देते हुए कुछ कमाते हो। विपत्ति है, दर्द, बीमारी, मृत्यु, परिवार में खतरा। संरक्षण नष्ट होगा, प्रभु का संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। यूदस एक चेतावनी है। पैसा के प्रति लालच आपका जान ले सकता है। जितनी सेवा किया उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। प्रियजनों, प्रभु इस पर भी तरस खाकर उनकी आत्मा को बचाए, यह हमारी प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने उनको किसी न किसी तरीके से बचाया होगा, क्योंकि नन्हों में कोई भी नष्ट हो जाना पिता नहीं चाहता है। अनेक लोग आजकल आत्महत्या भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं सब आत्महत्या के पीछे पाप की कमाई है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, कई कारण है। लेकिन हमें इन दिनों बहुत प्रार्थना करना होगा, क्योंकि हम अनेक लोगों की आत्महत्या की बातें सुन रहे हैं। डिप्रेशन में आ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तब पुरानी जितनी सेवा किया, जितना विश्वास किया, वो सब काम में नहीं आता है। प्रियजनों, हम प्रभु की जो दया है उसको पकड़े रहना। दया सागर प्रभु, कितने बड़े पाप हमने क्यों न किया, प्रभु क्षमा करेगा। उसके लिए हमें जाकर मरना नहीं है, प्रभु ने हमारे लिए मरा, इसलिए हमें उसके लिए जीना है। हालेलुया। चाहे कितने भी गंदी गलियों से गुजर के आने वाले क्यों ना हो, प्रभु हमको माफ करेगा, क्षमा करेगा। उसकी क्षमा की या उसकी दया की शक नहीं करना। इसलिए हमें एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझ पर दया कर, और उसकी दया पर हमें भरोसा रखना है। लॉर्ड, आई ट्रस्ट इन योर मर्सी। हालेलुया। मैं आज प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आशीर्वाद देते समय ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु के जो वचन आप पढ़ रहे हैं वो वचन आपके हृदय में प्रभु के प्रति लगाव और प्रभु पर श्रद्धा बढ़ावे, और गलत गंदी चीजों से आपको छुड़ावे। जहां जहां हमें जरूरत से ज्यादा लगाव है, उन जगहों से, उन व्यक्तियों से और उन चीजों से प्रभु हमको छुड़ाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।